Hello students, you are most welcome to MSS English classes. I am Parul and here the topic is tense. तो बच्चों आज आप इसमें सीखेंगे टेंस को, बेसिक कॉन्सेप्ट टेंस का कि हम टेंस कहते किसे हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कितनी सब कैटेगरीज होती हैं, सब टाइप्स होते हैं और एक झलक में आप पूरे टेंस को यहाँ पर आज देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं टेंस किसे कहते हैं। टेंस आप जानते हैं, टेंस का मीनिंग होता है काल या समय। लेकिन काल या समय मतलब समय को हम तीन भागों में बांटते हैं कि हमारा जो समय है वो तीन भागों में बटा है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन क्या वास्तव में टेंस इसी से क्लियर हो जाता है? अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया के रूप। टेंस को दूसरे शब्द में हम क्रिया के रूप कहते हैं, क्रिया जिसमें कोई एक्शन हो। टेंस कहाँ होता है? जहाँ वर्ब जो आ रही है उस वर्ब में कोई एक्शन हो। जैसे कि हम कह सकते हैं टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच इंडिकेट्स अ टाइम एंड द स्टेट ऑफ एक्शन और इवेंट। टेंस क्रिया का वो रूप होता है जो इंडिकेट करता है, जो संकेत देता है या जो बताता है। क्या बताता है? टाइम को एंड स्टेट ऑफ एक्शन को, यानी कि एक्शन या कोई इवेंट, कोई घटना की स्थिति या उसके समय को कि वो किस समय पे और किस स्थिति में हुई है। तो जो ये संकेत दे क्रिया का वो रूप टेंस होता है। तो इट मीन्स टेंस को हम कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिखा है गो, तो गो क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब की और इसकी पास्ट फॉर्म है वेंट और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है गोन। और एक फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म जो कि कंटिन्यूअस होती है। तो इन दिस मैनर अ वर्ब में रेफर, तो इस तरह से हम एक वर्ब को इस तरह से रेफर कर सकते हैं कि जो वर्ब की फॉर्म है वो हमें टाइम के बारे में और स्टेट के बारे में, एक्शन के बता रही है। और वो किसको रेफर कर रही है, किसको बता रही है? जो वर्ब है या तो वो प्रेजेंट टाइम को बता रही है या वो पास्ट टाइम को बता रही है या फिर वो फ्यूचर टाइम को बता रही है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं टाइम ऑफ एन एक्शन, ही गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर गोज टू स्कूल, तो जो गोज है वो प्रेजेंट को क्लियर कर रहा है कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि जो एक्शन है वो प्रेजेंट में हो रहा है। ही वेंट टू स्कूल, अब यहाँ पे गो की सेकेंड फॉर्म आई है, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, तो ये पास्ट को शो कर रहा है, तो ये पास्ट टाइम ऑफ एन एक्शन हो गया। ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, तो विल किसको शो कर रहा है? फ्यूचर को, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से क्रिया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में फ्यूचर टाइम ऑफ, यहाँ पे ये फ्यूचर टाइम ऑफ एन एक्शन को दिखा रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टेंस है वो, यानी कि जो समय है वो कितने प्रकार का हुआ? तीन प्रकार का, थ्री टाइप्स इसके हो गए, तीन भागों में इसको बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ एन एक्शन की, कि स्टेट ऑफ एन एक्शन यानी कि एक्शन की जो स्थिति है। अब ये जो तीनों टेंस हैं, इन तीनों टेंस की फोर सब कैटेगरीज होती हैं, फोर सब टाइप्स होते हैं, चार रूप होते हैं, जो जिसमें हम एक्शन की स्थिति को पाते हैं कि जो एक्शन है वो किस स्थिति में हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि इंडेफिनिट में हो रहा है, कंटिन्यूअस में हो रहा है, कार्य अनिश्चित है या अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है या फिर कुछ समय से जारी है। तो ये स्थिति हमें स्टेट ऑफ एन एक्शन में पता चलती है। ही डज हिज होमवर्क, जैसे कि यहाँ पे ही डज हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य करता है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि डू या डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू में ईएस लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। ही इज डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य कर रहा है, तो ये कंटिन्यूअस है। वर्क जब हम बोल रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ही हैज़ डन हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य कर चुका है या कर लिया है, तो इट मीन्स यहाँ कार्य फिनिश हो चुका है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। और हम ये हेल्पिंग वर्ब से इनकी पहचान करते हैं इंग्लिश में। और हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ एक्शन जो है, एक्शन की स्थिति को देखते हैं और उसी से हमें पता चलता है कि कौन से टेंस में कार्य हो रहा है। ही हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो हैज़ बीन और प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइम दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि कुछ समय से कार्य जारी है। तो जहाँ पर टाइम दिया होता है कुछ समय से कार्य जारी होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। तो जिस तरह से प्रेजेंट के 4 टाइप्स हो गए, 4 सब टाइप्स हो गए, ऐसे ही पास्ट के भी 4 सब टाइप्स होते हैं। पास्ट, प्रेजेंट की जगह पास्ट, और फिर फ्यूचर के भी 4 सब टाइप्स होते हैं। तो इस तरह से टोटल जो सब टाइप्स होते हैं टेंस के वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो अब हमने समझा कि वर्ब के जिस रूप से
समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। यानी कि वर्ब के जिस रूप से क्या पता चले, समय का पता चले, उसे हम टेंस कहते हैं। तो टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और टेंस के 4 रूप होते हैं, यानी कि हम इन्हें सब कैटेगरीज भी कह सकते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चार्ट मैंने बनाया है, इससे आप क्लियर कर सकते हैं सारे जो 12 टाइप्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 12 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों टेंस की ये 4 सब कैटेगरीज हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई राइट, मैं लिखता हूँ, ता है, ती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। कंटिन्यूअस में जाएंगे तो हम इसे लिखेंगे आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, कार्य जारी है। परफेक्ट में जाएंगे तो हम इसे बोलेंगे आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ या मैंने लिख लिया है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है टाइम ड्यूरेशन, तो आई हैव बीन राइटिंग फॉर 3 आवर्स, यानी मैं 3 घंटे से लिख रहा हूँ। अब यहाँ भी पहचान रहा हूँ, यहाँ भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं है। जब जिस समय हम सेंटेंस को बोल रहे हैं उस समय भी वो कार्य जारी है, लेकिन यहाँ कुछ समय पहले से जारी है कि 3 घंटे से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट में आई रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है कि मैंने लिखा। आई वॉज राइटिंग कंटिन्यूस में जाएंगे तो मैं लिख रहा था। आई हैड रिटिन, मैं लिख चुका था। आई हैड बीन राइटिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से लिख रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आ गया। फ्यूचर में जाएंगे तो आई शैल राइट, मैं लिखूंगा। आई शैल बी राइटिंग, मैं लिख रहा हूँगा। आई शैल हैव रिटिन, मैं लिख चुकूंगा। आई शैल हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से लिखता रहूंगा, 2 घंटे तक लिखता रहूंगा। यहाँ पे 4 का मीन्स तक हो जाता है क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। नेक्स्ट में मैंने आपको बताई है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स। हर टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ ऊपर से आप देख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे डू डज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होती है। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, जिसका मीनिंग होता है चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, इस तरह से। हैज बीन, हैव बीन, रहा है, रही है। तो ये टाइम ड्यूरेशन के साथ यूज होती है ये हेल्पिंग वर्ब। डिड, ये पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होती है। वॉज वर, रहा था, रही थी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हैड पास्ट परफेक्ट की, और हैड बीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे यहाँ पे फ्यूचर की है, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल का यूज होता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, शैल बी, रहा हूँगा, रही हूँगी, यहाँ पे गा गी गे, विल हैव, शैल हैव, चुकूंगा, चुकूंगी, मतलब कार्य कर चुकूंगा। तो इस तरह से यहाँ पे विल हैव, शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।